बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़ैसल मसूद है। आप SMK ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और हम वर्डप्रेस का कोर्स कर रहे हैं। हमारे वर्डप्रेस की आज की क्लास में हम एक नई वेबसाइट को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं पिछले कुछ सालों से टेफ्टा के साथ काम कर रहा हूं और टेफ्टा के डिफरेंट कॉलेजेस में रोज़गार और वेब डिज़ाइनिंग पढ़ाता रहा हूं और अभी भी पढ़ा रहा हूं। तो हमारे गुजरांवाला में टेफ्टा लाइट इंजीनियरिंग सर्विस सेंटर की वेबसाइट हम स्टार्ट करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट से लेके एंड तक मुकम्मल प्रोसेस दिखा सकूं और समझा सकूं। तो मेरे वीडियोस को देखते रहिए और मेरे चैनल SMK ग्राफिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो टेफ्टा लाइट इंजीनियरिंग सर्विस सेंटर की वेबसाइट बनाने में आज हम पहली क्लास करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम गूगल पे आके टेफ्टा को सर्च करते हैं तो हमारे सामने टेफ्टा की वेबसाइट आ जाएगी। हम इस वेबसाइट को विज़िट करेंगे तो आप ये देख रहे हैं कि आपके सामने ये टेफ्टा की वेबसाइट का मेन पेज आ चुका है। अब चूँकि जो मुझे इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उसके मुताबिक हम अपनी वेबसाइट को इसी थीम के ऊपर और इन्हीं कलर स्कीम्स को यूज़ करते हुए बनाएंगे। तो हम इसका जो मेन थीम है या मेन इसमें जो कलर स्कीम है उसको सेम रखेंगे और अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे गुजरांवाला लाइट इंजीनियरिंग सर्विस सेंटर के लिए। तो आपने इस वेबसाइट की फ़र्स्ट लुक को देख लिया है, बहुत मुश्किल नहीं है, सिंपल सा डिज़ाइन है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे इसको वैम्प के अंदर बनाऊँगा। तो हमने वैम्प सर्वर इंस्टॉल करके रखा हुआ है। हम वैम्प को ऑनलाइन कर लेते हैं। मैं आपको एक दफ़ा फिर से बता देता हूँ कि वैम्प आपका एक ऐसा सॉफ्टवेयर का बंडल है जो कि आपको आपके सिस्टम के अंदर, आपके कंप्यूटर के अंदर एक सर्वर बनाने की फैसिलिटी देता है और आप अपने सर्वर के ऊपर रन होने वाली वेबसाइट को अपने कंप्यूटर के ऊपर रन कर सकते हैं। तो हमने वैम्प को यहाँ से ऑनलाइन कर लिया। हमने वैम्प को पहले इंस्टॉल किया था। अगर आपने इंस्टॉलेशन वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक आपको आई बटन में भी लगा दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो कुछ देर में हमारा जो वैम्प सर्वर है वो लॉगिन हो चुका है, ऑनलाइन हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, वर्डप्रेस को डाउनलोड करेंगे। तो मैं वर्डप्रेस लिखता हूँ और डाउनलोड लिख के विज़िट करता हूँ तो वर्डप्रेस का डाउनलोड होने वाला लिंक हमारे सामने आ जाता है। वर्डप्रेस को मैंने डाउनलोड कर लिया। ये हमें वर्डप्रेस का लेटेस्ट वर्जन हमारे सिस्टम में डाउनलोड कर देगा। हमारे पास वर्डप्रेस डाउनलोड हो चुका है। हम इसको शो इन फोल्डर करते हैं। वर्डप्रेस को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट होने के बाद हम इसके फ़ोल्डर के अंदर जाते हैं और इसके अंदर वाले जो फ़ोल्डर है वर्डप्रेस वाला, इसको कॉपी करते हैं और इसे पेस्ट करेंगे। हम C में जाके, वैम्प 64 में जाके, www में जाके यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं। अच्छा जी, तो आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास ये वर्डप्रेस यहाँ पे कॉपी हो चुका है। इसको हम रीनेम करेंगे। तो इसको मैं रीनेम करके यहाँ पे LESC लिख लेता हूँ, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट स्टेप में डेटाबेसेस क्रिएट करूँगा। तो मैं यहाँ पे आके लोकल होस्ट लिखता हूँ तो हमारे सामने वैम्प का पेज खुल जाएगा। वैम्प के पेज में आने के बाद हम PHP my admin में आते हैं और PHP my admin में आने के बाद हम यहाँ पे इसका यूज़र नेम लिखेंगे रूट, इसका पासवर्ड लगाएंगे जो कि खाली है, इसको बैकस्पेस कर देंगे और यहाँ पे गो वाले बटन पे क्लिक करके हम अपने डेटाबेस में लॉगिन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मुझे एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करने की ऑप्शन मिलती है। मैं डेटाबेसेस में जाता हूँ। डेटाबेसेस में जाने के बाद मैं अपने डेटाबेस का नाम लिखूँगा। नाम हम अपनी आसानी के लिए वही लिख लेते हैं जो हमने अपनी वेबसाइट का रखा था। तो हम इसको क्रिएट वाले बटन पे क्लिक करके इस डेटाबेस को क्रिएट कर लेते हैं। अब हम आ जाते हैं दोबारा लोकल होस्ट पे। तो मैंने लोकल होस्ट लिख के दोबारा एंटर किया और इसके आगे मैं स्लैश लगा के अपनी उस वेबसाइट का नाम लिखूँगा जो हमने फ़ोल्डर क्रिएट किया था। तो LESC हम लिख के एंटर दबाते हैं तो हमारे सामने उस LESC वाले फ़ोल्डर में जाके ये जो हमने यहाँ पे कॉपी किया था इसके अंदर जो वर्डप्रेस की फ़ाइल्स हैं, ये इंस्टॉलेशन फ़ाइल्स हैं, इसको ओपन कर देगा अब यहाँ पे। जी, तो अब ये देख रहे हैं कि हमारे सामने वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन फ़ाइल्स ओपन हो चुकी हैं। अब हम कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करते हैं। इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पे सिलेक्टेड थी और अब उसने हमसे ये 4 चीज़ें मांगी हैं, इनको हम यहाँ पे पुट करेंगे। लेट्स गो वाले बटन पे क्लिक करते हैं। डेटाबेस का नाम हमने रखा था LESC
यूज़र नेम हमने रखा था जो कि ऑलरेडी आपके डेटाबेस का हमने एंटर किया था, वो रूट था। पासवर्ड इसका खाली था, इसको खाली छोड़ देंगे। इसको लोकल होस्ट लिख लेंगे, यहाँ पे WP रहने देंगे और इसको सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, रन द इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे। तो आपकी डेटाबेस उसको मिल चुकी है। अब हम अपनी वेबसाइट का नाम रखेंगे यहाँ पे। तो हम इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, बाद में हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो मैंने इसका पासवर्ड लगा दिया, इसका यूज़र नेम रख लिया मैंने अपनी वेबसाइट का, इसका पासवर्ड लगा दिया। अभी ये पासवर्ड वीक है तो हम इसको कंफर्म कर लेते हैं। ईमेल एड्रेस हम कुछ भी डाल सकते हैं, बाद में हम इसको बदल सकते हैं। और यहाँ से इंस्टॉल वर्डप्रेस वाले बटन पर क्लिक करके अपनी वेबसाइट को इंस्टॉल कर लेंगे। जब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपकी वेबसाइट यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है, आपको सक्सेस का मैसेज यहाँ पे नज़र आ रहा है। लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो हम अपनी वेबसाइट पे लॉगिन कर लेंगे अपना वो यूज़र नेम पासवर्ड लगा के जो हमने अभी डाला था। तो इसको मैंने लॉगिन किया। हमारे पास यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इस वर्डप्रेस के अंदर DV थीम इंस्टॉल करेंगे। तो DV को हमने डाउनलोड करके रखा हुआ है। हम एक किसी पुरानी वेबसाइट से DV को कॉपी कर लेते हैं। WP कंटेंट में जाके, थीम्स में जाके ये DV पड़ा हुआ है, इसको हम कॉपी करते हैं और दोबारा वापस www में आते हैं, अपनी वेबसाइट में आते हैं, WP कंटेंट में जाते हैं, थीम्स में जाते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, तो आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास ये DV थीम यहाँ पे कॉपी हो चुका है। दोबारा हम वापस आते हैं अपनी वेबसाइट पे और अपीयरेंस में जाके थीम्स में जाते हैं। तो यहाँ पे हमें एक नोटिफिकेशन नज़र आ रही है। इसका मतलब यह है कि हमारे पास एक नया थीम यहाँ पे आ चुका है। इसको हम एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका DV थीम एक्टिवेट हो चुका है और यहाँ पे अपनी वेबसाइट को जब विज़िट करेंगे तो आपको DV यहाँ पे नज़र आ जाएगा। अब हम इसमें कुछ पेजेस को क्रिएट करेंगे और मेन्यू क्रिएट करेंगे। तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा कि जो इंस्ट्रक्शंस मेरे पास आई हैं जिसके मुताबिक हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे, तो वो मैं पेज आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। तो हम इसके मुताबिक इन पेजेस को और इस मेन्यू को क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं डैशबोर्ड में आता हूँ। डैशबोर्ड में आने के बाद मैं पेजेस में आ जाता हूँ और ऑल पेजेस पे आता हूँ। ऐड न्यू वाले बटन पे क्लिक करके हम एक पेज क्रिएट करेंगे। होम, पब्लिश, ऐड न्यू पेज, ट्रेनिंग, पब्लिश, ऐड न्यू पेज, कॉमन फैसिलिटी, सर्विसेज, पब्लिश, ऐड न्यू पेज, एडवाइजरी, सर्विसेज, पब्लिश, ऐड न्यू पेज। इसके बाद हम पेज बनाएंगे कॉन्टैक्ट अस, पब्लिश, ऐड न्यू पेज। अब हम पेज बनाएंगे अबाउट अस, पब्लिश, ऐड न्यू पेज करेंगे। अब हम नेक्स्ट पेज बनाएंगे कोर्सेज ऑफर्ड, पब्लिश करेंगे, न्यू पेज ऐड करेंगे। यहाँ पे पेज बनाएंगे एडमिशन्स, पब्लिश करेंगे, न्यू पेज ऐड करेंगे और यहाँ पे हम अप्लाई ऑनलाइन का एक पेज बना देंगे। लीजिए, हमने ये पेजेस क्रिएट कर लिए हैं। अब हम दोबारा अपने डैशबोर्ड में जाते हैं और जाके देखते हैं कि हमारे ये पेजेस कैसे नज़र आ रहे हैं। ऑल पेजेस में जाते हैं तो आपको ये तमाम पेजेस जो आपने क्रिएट किए थे आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अब हम इन पेजेस को मेन्यूज़ बना के उसमें लगाएंगे। तो मैं अपीयरेंस में जाता हूँ और मेन्यूज़ में आ जाता हूँ। हम यहाँ पे दो मेन्यूज़ बनाएंगे, एक प्राइमरी मेन्यू और एक सेकेंडरी मेन्यू। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट मेन्यू और इसको प्राइमरी मेन्यू टिक करता हूँ और यहाँ से क्रिएट मेन्यू वाले बटन पे क्लिक करके इसको क्रिएट कर देता हूँ। अब प्राइमरी मेन्यू के अंदर मुझे जो पेजेस डालने हैं वो यहाँ से मैं व्यू ऑल में जाके ऐड कर देता हूँ। अबाउट अस लगा देते हैं, एडमिशन्स, एडवाइजरी सर्विसेज, ऑनलाइन, कॉमन फैसिलिटी सर्विसेज, कोर्सेज ऑफर्ड,
ट्रेनिंग, अबाउट अस को मैंने निकाल दिया, उसको सेकेंडरी मेन्यू में डालेंगे। तो इस यहाँ से ऐड टू मेन्यू वाले बटन पर क्लिक करके इसको मेन्यू में ऐड कर देता हूँ। अब ज़रा देखें, आपको इनकी तरतीब चेंज करनी है। आपको पहले होम लगाना है, उसके बाद आपको ट्रेनिंग वाला पेज लगाना है। ये सब कुछ हम अपनी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक करेंगे। और ट्रेनिंग के नीचे हमें लगाना है कोर्सेज़ ऑफर्ड, एडमिशन्स और अप्लाई ऑनलाइन। कोर्सेज़ ऑनलाइन, कोर्सेज़ ऑफर्ड, ठीक है। ये इसके नाम नीचे हम सब मेन्यू लगाएंगे, सब आइटम। आप ये देख रहे हैं, थोड़ा सा आगे आपको नज़र आ रहा है, तो ये इसका सब आइटम बन गया है। ये ड्रॉप डाउन के अंदर आएगा। आपने देखा होगा कि मेन्यू के ऊपर जब आप माउस लेके जाते हैं तो ड्रॉप डाउन में नीचे दूसरा मेन्यू खुलता है, ये उस तरह से खुलेंगे। और इसके अंदर हम अप्लाई ऑनलाइन को भी लगाएंगे। उसके बाद हमारी आएंगी कॉमन फैसिलिटी सर्विसेज। ये इसका सब मेन्यू नहीं लगाना, इसे हमें बाहर ही लगाना है। और उसके बाद एडवाइजरी सर्विसेज, ठीक है। और इसको हम यहाँ से सेव कर लेते हैं, प्राइमरी मेन्यू में रहने देंगे और सेव मेन्यू कर लेंगे। इसके अलावा हम एक सेकेंडरी मेन्यू क्रिएट करेंगे। तो आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू मेन्यू वाले बटन पे क्लिक करने के बाद एक नया मेन्यू बनाने की ऑप्शन मिलती है, इसको हम लिख देते हैं सेकंड मेन्यू। और इसको हम सेकेंडरी मेन्यू सेलेक्ट करते हैं और क्रिएट कर लेते हैं। अब इस मेन्यू के अंदर हम अपने 2 पेजेस को लगाएंगे जो हमारे रह गए थे, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस। तो ऐड टू मेन्यू करेंगे तो ये हमारे यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएंगे। इसको सेकेंडरी मेन्यू में डाल के सेव मेन्यू कर लेते हैं। अब हम अपनी वेबसाइट को विज़िट करते हैं और देखते हैं कि हमारी वेबसाइट के ऊपर ये मेन्यूज़ हमें कैसे लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। तो हम इसको रीलोड करेंगे अपने इस पेज को। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपकी वेबसाइट के ऊपर ये मेन्यूज़ आ चुके हैं। आपका ये सेकेंडरी मेन्यू है जो ब्लू कलर में आ रहा है, और आपका प्राइमरी मेन्यू ये वाला है कि जिसके अंदर आपको होम, ट्रेनिंग और उसके ड्रॉप डाउन के अंदर आपको वो 3 पेजेस नज़र आ रहे हैं जो हमने डाले थे, कॉमन फैसिलिटी सर्विसेज और एडवाइजरी सर्विसेज। और यहाँ पे आपको सर्च का बटन नज़र आ रहा है। और आपने एक बात नोट की होगी कि ये जो आपका लैंडिंग पेज है ये होम पेज नहीं है, इसे होम पेज होना चाहिए। तो हम इसको होम पेज सेट करेंगे। दोबारा हम अपने डैशबोर्ड में आएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, रीडिंग में जाएंगे। रीडिंग में जाने के बाद हम अपने यहाँ पे होम पेज को स्टैटिक पेज रखेंगे और यहाँ से होम को सिलेक्ट कर लेंगे और इसको सेव कर देंगे। तो हमारा जो लैंडिंग पेज है वो अब हमारा होम पेज बन चुका है। मैं आपको इसका लोगो चेंज करके दिखाता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको LESC का लोगो यहाँ पे लगा के दिखाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पे DV में जाके थीम ऑप्शंस में जाके लोगो के अंदर अपने लोगो को लगा सकते हैं। तो मैं अपलोड वाले इस बटन पे क्लिक करूँगा और अपने उस लोगो की फ़ाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे लगाऊंगा। तो मैं डेस्कटॉप पे आ गया। तो मैंने टेफ्टा का लोगो यहाँ से सर्च कर लिया PNG में, और गूगल से ही मुझे मिल जाएगा टेफ्टा का लोगो PNG में। तो आप ये देख रहे हैं कि हमारे सामने ये जो पहला लोगो है ये PNG में है। इसका बैकग्राउंड जो है वो आपको नज़र आएगा ट्रांसपेरेंट हो चुका है। तो उसको हम सेव कर लेंगे, ठीक है। तो सेव करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको हमने कैसे लगाना है। तो डेस्कटॉप पे जाके मैं इसके लोगो को ड्रैग करके यहाँ पे ले आता हूँ और अपनी इस वेबसाइट पे अपलोड कर दूँगा। सेट एज लोगो पे क्लिक करूँगा और इसको सेव कर दूँगा। अब हम ज़रा अपनी वेबसाइट को रीलोड करते हैं तो आपके सामने ये टेफ्टा का लोगो यहाँ पे नज़र आना शुरू हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसका स्लाइडर लगाएंगे और इसके नीचे बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे, बाकी का कंटेंट ऐड करेंगे। तो वीडियो को देखते रहिए, मैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। जी, तो आपने टेफ्टा लाइट इंजीनियरिंग सर्विस सेंटर की पहली क्लास में ये सीखा कि हमने कैसे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है और उसके अंदर हमने मेन्यूज़ कैसे क्रिएट करने हैं और मेन्यूज़ के अंदर हमने पेजेस को क्रिएट किया। आगे आने वाली क्लासेस में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, तो वीडियोस को देखते रहिए और SMK ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे अगली क्लास में मिलूँगा इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।